हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग चैप्टर 1, ठीक है, क्लास 8 रेशनल नंबर का न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ ओनली वन एक्सरसाइज है, 1.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बहुत ही डिटेल में मैंने बताया, उसको जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से और बहुत ही स्टार्टिंग से, मतलब शुरू से ही मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरा समझाया, उसको जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताई, तो उसको जाकर आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1. इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा। हालांकि इसमें 3 ही क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, इसको हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मल्टीप्लिकेशन में यूज किया जा रहा है, इसको हम लोग कौन सा, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इसको हम लोग को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर -4/5 में 1 की मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 में -4/5 का मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ रहा है, -4/5 आ रहा है, ठीक है। इसको सीधा सीधा आप इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर देंगे कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज। क्या बोलेंगे, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पहला हमारा सा हो गया आंसर। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ये देखिए -13/17 है, इंटू -2/7 है। उसी तरीके से फिर ये मान लेते हैं, अगर ये ए है और ये बी है तो ये क्या होगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। अगर याद होगा तो इसको लिख दीजिएगा। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये 19 है, इसको इन्वर्स कर दिया है, तो 29 अपन में -13 कर दिया, कट करने के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई। तीनों क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया, उम्मीद करते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए 1/3 है, मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3 है, और फिर क्या किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया है, फिर बाद में 1/3 का मल्टीप्लाई, लेकिन अगले वाले में क्या किया है, 1/3 इंटू 6 किया, बाद में 4/3 को किया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी, आपको पता होगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव में अगर इसको देखा जाए, ए है, ये बी है और ये सी है, तो पहले बी और सी मल्टीप्लाई किया गया है और बाद में ए का मल्टीप्लाई। इसी तरीके से यहाँ पर ए और बी का पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में किसकी मल्टीप्लाई किया, सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसको आप याद रखिएगा, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। क्या होता है, कोई भी 2 रेशनल नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई। एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम क्या कहते हैं, 1/2 का मल्टीप्लाई 3/2 में अगर हम करेंगे तो इसका कितना आएगा, 3/4 आ जाएगा। तो ये भी हमारा रेशनल हो जाएगा, और ये भी हमारा रेशनल है, ये भी हमारा क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो मतलब सारे हमारे रेशनल, किसी भी 2 रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर उसका आंसर आता है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ये एक्सरसाइज भी यहीं पर समाप्त होती है, और साथ ही साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। और इसका मैं कंपाइल वीडियो भी डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। एक ही साथ आप जो है कि पूरे वीडियो भी देख सकते हैं और साथ ही साथ इसका पूरा एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच।